Friends, good morning to all. American English Academy welcomes you all. In this video session, we are going to discuss about the problems based on articles. Before starting the topic, I am going to describe how important the articles are and how they are used. Let's discuss about articles. Articles are the words used before nouns to certain their values. Articles ऐसे शब्द होते हैं जो nouns से पहले लगाए जाते हैं उनकी values को certain करने के लिए, निश्चित करने के लिए. There are two kinds of articles. Number one, indefinite article, and number two, definite article. Indefinite articles are a or an. They are used in the numeral sense of one. दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं. नंबर एक इंडेफिनिट, नंबर दो डेफिनिट. इंडेफिनिट आर्टिकल अ और एन होते हैं, जबकि डेफिनिट आर्टिकल द होता है. अ और एन एक के न्यूमेरल सेंस में यूज किए जाते हैं, एक. और ये दे आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. और ये ऐसे काउंटेबल नाउन के पहले यूज होते हैं जिन्हें गिना जा सकता है और जो एक होते हैं. Whereas the definite article the is used before some definite spots to make it certain. जब भी किसी नाउन को, सिंगुलर नाउन को सर्टेन करना हो, तो हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात करना हो, तब हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नाउन से पहले करेंगे. जबकि अ और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज होते हैं. इफ अ नाउन स्टार्ट्स विद अ वॉवल साउंड, it is always preceded by an. If it starts with a consonant sound, it is always preceded by a. अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन वॉबल की आवाज से स्टार्ट होता है, साउंड से स्टार्ट होता है, तो उससे पहले एन का यूज करेंगे. और अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉन्सोनेंट के साउंड से स्टार्ट होता है, तो उससे पहले अ का यूज करेंगे. साउंड सुनेंगे, अल्फाबेट्स को नहीं देखेंगे. थैंक्स अ लॉट. लेट्स डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल थ्रू एन एक्सरसाइज. अब इसको एक्सरसाइज के थ्रू समझते हैं. लेट्स डिस्कस द फर्स्ट सेंटेंस. इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू whom the idea first occurs. साइंस में क्रेडिट उस व्यक्ति को जाता है जो कि जिसने के दुनिया को कन्विंस किया. नॉट टू द मैन, बल्कि उस आदमी को नहीं जाता जिसके दिमाग में पहले, मस्तिष्क में आइडिया आया था. तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि उस व्यक्ति, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन. यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहे हैं कि उस व्यक्ति को जाता है. तो यानी, और जब whenever we discuss about a particular noun or particular person, before such a noun definite article the is used. तो ऐसे नाउन से पहले the का यूज होगा. the man होना चाहिए. It should be the man, T-H-E, the. In science the credit goes to the man. So option number A is correct. Let's discuss question number second. It is only after the war is over that people realize how bad it was. यानी युद्ध के बाद ही पता चलता है कि ये लोगों को महसूस होता है, एहसास होता है कि ये कितना बुरा था. तो लेट्स डिस्कस इट इज ओनली आफ्टर. पहला करेक्ट है. लेट्स डिस्कस बी, द वॉर इज ओवर. जब युद्ध ओवर हो जाता है. तो यहाँ पर ट्राई टू थिंक स्टूडेंट्स, आर वी डिस्कसिंग अबाउट अ पर्टिकुलर वॉर. सोचने की कोशिश करिए कि क्या हम किसी पर्टिकुलर वॉर, किसी स्पेसिफिक वॉर की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. तो जब हम किसी स्पेसिफिक वॉर की बात नहीं कर रहे, तो द वॉर कैसे हो जाएगा? इट शुड बी अ वॉर, क्योंकि हम एक अनस्पेसिफिक वॉर की बात कर रहे हैं, जनरल टर्म में डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे पहले अ वॉर होगा. अगर किसी स्पेसिफिक वॉर की बात करते तब इससे पहले द का यूज होता है, इसलिए ये अ वॉर होगा. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. Let's discuss question number third. I hope you are understanding it well. Let's discuss question number third. Of the two answers, this is definitely better. Of the two, यानी दो आंसर्स में से this is definitely better. ये निश्चित रूप से सही है. Always remember students, always remember whenever the adjective of comparative degree is used to express some option or choice. और हमेशा याद रखिए कि जब भी
कंपैरेटिव डिग्री का, यानी बेटर किसकी कंपैरेटिव डिग्री है? गुड की। गुड, बेटर, बेस्ट, यानी कंपैरेटिव डिग्री है बेटर। तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव ऑप्शन या चॉइस बताने के लिए यूज किया जाता है तो इससे पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अब तक आपने ये सुना होगा कि डेफिनेट आर्टिकल द सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज होता है, ऐसा नहीं है। ये कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी तब यूज हो जाता है जबकि कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव किसी चॉइस या ऑप्शन को बताता है, और यहाँ पर दो चॉइस की बात चल रही है, तो द करेक्ट आंसर इज द बेटर। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डी। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4. He is unfortunate enough to lose friends he made during his stay at Patna. He is unfortunate enough to lose few friends he made during his stay at Patna. Option number first is he is unfortunate, वह बड़ा अभागा है, to lose के उसने खो दिए, few friends he made, कुछ दोस्त उसने बनाए during his stay at Patna. So all other options are correct except option number C. What is incorrect here, students? Few. Few means equal to nothing. Few means few friends means here no friends. While we are discussing about some friends. So few एक नेगेटिव टर्म है जिसका मतलब न के बराबर ही होता है, यानी न के बराबर दोस्त तो कभी हो ही नहीं सकते, यानी कुछ दोस्त। तो उसके लिए हम अ फ्यू का यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? अ फ्यू। करेक्ट आंसर इज कुछ दोस्त, सम फ्रेंड्स के लिए अ फ्यू का यूज करेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. There were a number of pretty girls in the party, but it was Sharmila who remained a center of attraction. It was Sharmila who remained the center of attraction. There were a number of pretty girls in the party, correct, but it was Sharmila, लेकिन ये शर्मिला थी, correct, who remained a center of attraction. There is an error, students, as we are discussing about a particular girl, so it cannot be a certain attraction, it should be the certain, the center of attraction. ये क्योंकि हम एक पर्टिकुलर गर्ल की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो सकता है, इट शुड बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. तो ऑप्शन नंबर सी is 100% correct. Sorry, option number D is 100% correct. It is option number D. Let's discuss question number next. I have been informed that Dr. Sinha visits Patna the following month. I have been informed, मुझे बताया गया है, that Dr. Sinha visits, के Dr. Sinha जाएंगे the following month, पटना जाएंगे अगले महीने. तो ये 100% करेक्ट है. अब आप नाउ यू आर थिंकिंग दैट दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये विल विजिट होना चाहिए. ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स दैट विल और शैल आर यूज्ड इन फ्यूचर टेंस टू एक्सप्रेस सम अनसर्टेन प्लान्स और अनसर्टेन एक्शंस. विल और शैल का यूज फ्यूचर में हमेशा अनसर्टेन प्लान को और अनसर्टेन एक्शंस को बताने के लिए किया था. ऐसे एक्शंस जिनके होने की सिर्फ संभावना है, संभावित हैं, जो कि निश्चित नहीं है, जबकि डॉक्टर सिन्हा का पटना जाना निश्चित था. और जब भी whenever we discussing about the certain plans or certain programs of future, they are always expressed or written in present indefinite tense. जब भी फ्यूचर के प्लान सर्टेन हो, निश्चित हो और हम उन्हें बताना चाहते हैं लिखकर या बोलकर, तो उन्हें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. सो देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस स्टूडेंट्स. करेक्ट आंसर इज here, the correct answer is no error, option number E. Let's discuss question number 7. He is the best artist of the time but unfortunately least recognized. Let's discuss. He is, वह है the best artist, सबसे अच्छा आर्टिस्ट है, करेक्ट है, ऑफ द टाइम, अपने समय का, but unfortunately, लेकिन दुर्भाग्य से the least recognized. Yes, try to understand student, least is the superlative degree. Least is the superlative degree. Least is the superlative degree of little. Little less least. Little less least. So here
The correct answer should be the least, and before superlative degree we use definite article the least. Correct answer the least. So option number D is 100% correct, because before superlative degree little, less, least, before superlative degree we use definite article the. So option number C is correct. Option number D, sorry, not C, it is D. ये D है. D is correct. Let's discuss question number next. He said that he felt nervous because a friend of his had given him a very bad news. He said that, उसने कहा कि he felt nervous, उसे घबराहट महसूस हुई, because a friend of his, क्योंकि उसके एक दोस्त ने had given him, उसे दी थी, क्या दी थी? A very bad news, एक बुरी खबर. Always remember students, news, luggage, information, all these are uncountable nouns, and I have already discussed with you that indefinite article a or n are used, a and n are used before countable nouns only, while news is uncountable, and so before news we cannot use any article. इसलिए news से पहले हम कोई article use नहीं करेंगे. So the correct answer of this question is very bad news. Had given him very bad news. ये a यहाँ पर use नहीं होगा. A is unnecessarily used here, क्योंकि uncountable noun यानी news से पहले हम इसका use नहीं कर सकते. So option number D is 100% correct. Let's discuss question number 9. I don't like that type of a man who does nothing but find out faults in others. I don't like, मैं पसंद नहीं करता, that type of a man who does nothing but find out fault in others. Now try to understand. I have already discussed that when we discuss about a particular person or particular thing, in such case we use definite article the. तो यहाँ पर हम अमेन नहीं कर सकते, द मैन करेंगे, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टाइप के पर्सन की बात कर रहे हैं, और जब भी किसी पर्टिकुलर टाइप की चीज या इंसान की बात करते हैं तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं. सो ऑप्शन नंबर बी इज 100% करेक्ट. लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ दिस वीडियो सेशन. He claims to be a linguist, वह एक बहुभाषाविद होने का दावा करता है, बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता ये, he does not know even the ABC of linguistics. लेकिन सच्चाई ये है कि वह लिंग्विस्टिक्स की, बहुभाषाविद होने की ABC यानी कि बेसिक नॉलेज भी नहीं रखता है. सो देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस स्टूडेंट्स. सो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट. So in this way we have finished this video session. You should express your opinions whether you like this video or not by commenting. I hope that you like this video. Please watch, like and share the video and subscribe my YouTube channel American English Academy. Thanks a lot. Bye bye. Take care. We shall meet in next video. Thanks a lot.